होता है और पार्षद है तो वहाँ पर उपस्थित थी और तुरंत ही यहाँ पर आई हैं। जब जब हम विद्यालय परिवार से आपको आमंत्रित करते हैं, आपसे सहयोग मांगते हैं, आप हमेशा हमारे बीच आती हैं और सहयोग मिलता है, इसके लिए हम आपको सभी विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और 75वां आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि हमारे इतने पर्व हैं, ईद भी हमारा पर्व है, दिवाली भी हमारा पर्व है, होली भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा पर्व है जब हम एक आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। यदि ये आज़ादी ना होती तो शायद हमारे सारे पर्व फीके होते। इस आज़ादी की कीमत हमको पहचाननी है, क्योंकि हम समझते हैं जब बाज़ार जाते हैं और कोई कीमती चीज़ लेकर के आते हैं तो कुछ दिनों हम उसको बहुत सहेज के रखते हैं, और धीरे धीरे जब हमें ये मालूम होता है ये तो अपनी है, तो फिर हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ने लगते हैं। होता है ना कि साड़ी लेकर के आए, नहीं तो शुरू में तो बहुत आयरन हो रही है, मार भी लग रहा है, सब हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो धुलते धुलते ये लगता है बिल्कुल रफ कर दी हमने, और एक समय आता है कि वो हमें अच्छी भी नहीं लगती, हमारा ध्यान ही नहीं जाता वहाँ पे। आज़ादी को वो साड़ी ना बनाएं, वो खरीदी हुई चीज़ ना बनाएं कि हम ये भूल जाएं कि इसकी कीमत क्या है। हमें वो दिन ज़रूर याद रखना पड़ेगा जब हम स्वतंत्र हुए और किस किस तरह से हुए। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, सारे आंदोलन आपने पढ़े हैं कि किस तरह से हम लोगों ने एकजुट होकर के आंदोलन किए। आज देश में कुछ अजीब सी परिस्थितियां हैं इंटरनली, अगर आंतरिक रूप से बात करें तो ये लगता है कि आज़ाद तो हैं, पर कहीं ना कहीं आज़ादी का जो सही मायने है वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें कोई दोषी नहीं है, हम दोषी हैं। यदि हम ये कहें कि केवल नेता कर रहे हैं तो नेताओं को हम चुनते हैं, कोई और नहीं चुनने आता, हम लोग खुद वोट देते हैं, तो हम लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे मिश्रा जी ने कहा कि हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, हम सरहद पर लड़ने नहीं जा रहे, लेकिन हम देश के अंदर तो मजबूत करें देश को, कुछ नहीं तो देश को सुंदर तो बनाएं, जो नियम है उनका पालन तो करें। आप सड़क पर निकल रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी गाड़ी निकाली दूसरे की गाड़ी से ठोक दी। स्वतंत्र का मतलब आप ऐसे भी निकालते हैं ना, कई बार लोग बाइक चलाते हैं, हम तो स्वतंत्र, हम जितना मन आएगा उतने वॉल्यूम में सुनेंगे। नहीं, आपकी स्वतंत्रता का घेरा दूसरे की स्वतंत्रता के घेरे को कट ना करे, उसे छुए नहीं, तभी आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि अधिकार तो उसके भी पास है। फिर तो अराजकता आ जाएगी कि उसने एक को थप्पड़ मारा, मैं स्वतंत्र हूँ, दूसरे ने और 2 गाल पे मार दिए कि मैं भी तो स्वतंत्र हूँ। इसलिए एक घेरा होता है, उस घेरे के बाहर हमें नहीं निकलना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हमारा स्वतंत्रता का घेरा खत्म होता है वहाँ से दूसरे का भी शुरू होता है, और यदि हमने उसे पार किया तो अगला भी पार कर सकता है, और इसमें हम दोनों को ही कठिनाई होगी ही होगी। तो क्योंकि हम सब यहाँ शिक्षक संवर्ग से हैं, हमें यही बच्चों को सिखाना भी रहता है। स्वच्छता के मामले में कहा कि अपने घर से तो सफाई की और हमने कूड़ा सड़क पे डाल दिया, तो ये सड़क भी तो हमारी ही है। हम ये सब ना करें, और ना करें ही नहीं, हम जागरूक भी करें लोगों को। अगर आपके यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सफाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप पढ़े लिखे, आप जानते हैं कि किस तरह से शिकायत की जा सकती है। हो सकता है हमसे पहले वाले लोग नहीं जानते, बुजुर्ग लोग नहीं जानते, आप लोग मॉडर्न हैं, आप लोग एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कंप्लेन करें और उस कंप्लेन पे कार्यवाही भी करवाएं। केवल कंप्लेन करना भी ड्यूटी नहीं होती, उस पर भी कार्यवाही आप करवा के ही माने, ये हमारी ड्यूटी में आता है। सड़क पे चल रहे हैं, सारे नियमों का पालन करें। आप कोरोना फैल रहा है तो आप लोग एक उचित दूरी बना करके रखें, मास्क का प्रयोग करें, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और बाहर के लोगों को भी संक्रमण से बचाएं, क्योंकि यदि हम संक्रमित नहीं हो रहे तो हम दूसरे को भी संक्रमण नहीं देंगे। लेकिन अगर हम बीमार हो गए और कहीं बैठते हैं तो हमारी वजह से दूसरा भी बीमार हो सकता है और हमारे बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। वैक्सीनेशन हो रहा है, सबको सहयोग करना चाहिए। बहुत तरह की नेगेटिव बातें होती हैं कि जो डोज लग रही है उससे मौत तक हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, और इनफैक्ट आज हम बचने लगे कि हो सकता है जो संक्रमण हमें तेजी से हो जाता वो हमने पार पा लिया। अनुराग भैया का मुझे याद है कि बच्चों के लिए आप शायद बहुत दूर तक गए थे और वैक्सीन लगवाया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम जानते हैं कि उस वैक्सीन में एक ताकत है, आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी वो, तो हमें लगवानी है। बच्चों की वैक्सीन आने वाली है तो आप लोग अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाएं, ये सब हमारी ड्यूटीज़ में आता है। दूसरी बात, अब फिर से चुनाव आएंगे विधानसभा के, बात वही है कि हम जिन्हें चुनते हैं हम उन्हीं से दुखी होने लगते हैं, तो चुना क्यों उन्हें? तब हम धर्म जाति के आधार पर चुन लेते हैं ना, कि हमारे धर्म का है अच्छा है, हमारी जाति का है अच्छा है, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते उसके कर्म क्या है।
अगर हम कर्मों के आधार पे चुने और घर में हम लोग भी माता पिता से बात करते हुए ये कहें कि आप ऐसे नहीं चुनेंगे, आप पहले बैकग्राउंड देखेंगे, यदि गुंडा टाइप है तो हम नहीं इसे वोट देंगे, पहले वोट बनवाएं अपना, और उसके बाद जब वोटिंग हो तो आप सक्रिय हो जाएं, हर कोई सक्रिय हो जाए। कुछ नहीं तो 5 लोगों को तो समझा सकते हो, ज़्यादा नहीं समझा सकते। तो हम लोग ये सोच रहे थे हम कर क्या पाएंगे, ऐसा नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और देश को यदि हमें विकसित राष्ट्र में लाना है तो हमें जागना होगा। हम केवल यही बातें करें कि सरकार ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो आपको बता दें सरकार तो जो भी दे रही है ना वो आप ही के पैसे से दे रही है। सरकार कहीं और से लाके थोड़ी दान दे रही है आपको, हमारा टैक्स जाता है, हम लोग आप लोग देते हैं, आप जो वस्तुएं खरीदते हैं उन पे सभी पे हम टैक्स पे करते हैं, उसी से तो ये चलता है देश। तो कहीं ना कहीं हम नुकसान भी तो कर देते हैं, हम ही तो गलतियां कर देते हैं। हमने सड़क खुदी, मतलब सड़क बनी और पाइपलाइन डाली और सड़क खोद दी, अभी दिखती है, मुझे को दिखती है, उसमें गड्ढे में धच्च हो जाते हैं जा करके, तो वो नगर निगम की गलती नहीं, उसने तो बना दी, आपने तोड़ दी। अगर तोड़ भी दी तो उसे बनवा देना चाहिए, नहीं बनवा रहे तो आपकी ड्यूटी होती है, आप टोकेंगे, पड़ोसी हैं कि भाई ये गलत है, इसे सही करिए। ये ड्यूटीज हम जिस दिन पहचान लेंगे तब सही मायने में हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाएंगे और हमारा देश उस तरह से तरक्की करेगा जिस तरह से अमेरिका कर गया, जापान है, ये सब डेवलप कंट्री है, इनके अंदर अगर आप जाके देखें तो इतने कठिन कानून है कि वहाँ पर इतनी सरलता से जैसे हम नियम तोड़ देते हैं ऐसे नहीं है। शायद इसी वजह से वो लोग तरक्की कर गए। यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है कि जाने कितने राष्ट्र बन जाएंगे इसमें, इसलिए कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम सेल्फ कंट्रोल से चलेंगे तो हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। ये चीज़ हमें करनी है और हमें सबको सिखानी भी है, बच्चों को भी सिखानी है क्योंकि आप छात्र अध्यापक हैं, और अपने परिवार में भी हमें सिखानी है, अपने पड़ोसियों को भी सिखानी है। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और हम चाहेंगे कि ऐसे आयोजन हम लोग बार बार करते रहें और आगे बढ़ते हुए करते रहें, कहीं हम पीछे ना मुड़ करके देखें, हमारा देश पीछे मुड़ के ना देखें। धन्यवाद।